हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में। रेडिकल ज्योग्राफी क्या होता है, इसको कौन कौन से अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये कौन कौन से ज्योग्राफर्स इसको फॉलो करते थे और इसका विकास कैसे हुआ, वो सब को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिकलिज्म या उग्र सुधारवाद ये एक नवीनतम विचारधारा है जिसका विकास 1970 से 80 के दशक में हुआ था। और ये विचारधारा जो है वो उदारवाद से निकली है। उदारवाद से यानी लिबरलिज्म से दो थाउट निकले थे। एक था कल्याणवादी विचारधारा वेलफेयरिज्म और एक था उग्र सुधारवाद यानी कि रेडिकलिज्म। और उसी का एक पार्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेडिकल ज्योग्राफी में। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उग्र सुधारवाद, सामाजिक प्रासंगिकता क्रांति, क्रांतिक क्रांति, अतिवाद या क्रिटिकल क्रांति। अलग अलग नाम से इसको सब जानते हैं। इसके आने के पीछे का क्या कारण था उसको समझते हैं। तो जो प्रत्यक्षवाद है, जो मात्रात्मक क्रांति है, ये सब के आने के बाद भी मानव के जीवन पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसीलिए लोगों ने रेडिकलिज्म के थाउट को अपनाया। प्रत्यक्षवाद जो कि साइंटिफिक बातों को जोर देता है और मात्रात्मक क्रांति जिसमें मॉडल्स का प्रयोग होता है, उसका मानव जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए रेडिकलिज्म आया। दूसरा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद से अमीरों और गरीबों के बीच में दूरियां बढ़ती गईं। जो खाई था कि अमीर और अमीर होते गया, गरीब और गरीब होते गया, वो बढ़ते गया। उसके बाद वियतनाम का युद्ध भी चल रहा था उस समय 1970 से 80 के दशक में, जिसके कारण प्राकृतिक अवनयन भी हो रहा था, काफ़ी पेड़ काटे जा रहे थे, पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, आर्थिक मंदी भी आ गया था। तो ये सब कुछ कारण थे ये उग्र सुधारवाद या क्रांतिवाद के आने का। और ज्योग्राफी से इसको इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ज्योग्राफी को उस समय बोला जाता था कि ज्योग्राफी में ही ये सब चीज़ का स्टडी होता है। तो हम लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होके, जैसे ज्योग्राफी में मात्रात्मक क्रांति आया, प्रत्यक्षवाद आया, तो अब ज्योग्राफी में ह्यूमन वैल्यूज़ को, मानव पे पड़ने वाले प्रभाव को जोड़ने के लिए इसमें रेडिकलिज्म का थाउट डेवलप होने लगा। अब इस क्रांति का विकास कब से स्टार्ट हुआ उसको देखते हैं। तो यूँ तो 1970-80 के दशक में ये अपने चरम सीमा पर था, पीक में था, लेकिन इसका विकास जो है वो रूस में 1921 में ही होने लगा था। इसकी नींव रख दी गई थी 1921 में। क्रोपोटकिन नाम के रशिया के एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने समाजवाद भूगोल की नींव रखी थी। समाजवाद भूगोल की नींव मतलब उस समय साइबेरिया के वो थे क्रोपोटकिन। वो वहाँ के जो किसान थे उनकी समस्याओं पे अध्ययन किया और बोला कि समाज में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों का उन्होंने दर्द को देखा और उसी से आगे बढ़ के ये समाजवाद का होते होते फिर ये उग्र सुधारवाद की क्रांति बन गई। फिर 1969 में क्लार्क विश्वविद्यालय ने अपना एक जर्नल या लेख को संपादित किया जिसका नाम था एंटीपॉड। ये एंटीपॉड भी रेडिकलिज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एंटीपॉड जो है वो मानव मूल्यों को भूगोल में जोड़कर अध्ययन करने की बात करता था और इसको लिखा था विस्मर ने। ठीक है, 1969 का एंटीपॉड भी इम्पोर्टेंट है इसके इवोल्यूशन में। उसके बाद 1971 में रिचर्ड पिट ने अपने जर्नल द प्रोफेशनल ज्योग्राफर नाम का इनका जर्नल था, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था पुअर हंगरी अमेरिका, और उसी में इन्होंने रेडिकल टर्म को सबसे पहली बार यूज़ किया था अपने बुक रेडिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, और ये रेडिकल ज्योग्राफी बुक जो है ये 1977 में इन्होंने लिखा था और पुअर हंगरी अमेरिका इसका टाइटल था और उसमें उन्होंने रेडिकलिज्म के बारे में बात किया था। तो ये जो टर्म है रेडिकलिज्म, ये टर्म को ओरिजिनेट करने का जो श्रेय है वो रिचर्ड पिट को ही जाता है। इनका जो बुक था
रेडिकल ज्योग्राफी, उसमें इन्होंने बात किया था असमानता के बारे में, रेस जेंडर के बारे में, क्राइम के बारे में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, रंग भेद के बारे में यानी भेदभाव के बारे में, पिछड़ापन, फिर पर्यावरण में जो अवनयन हो रहा है वो, समाजवाद, पूंजीवाद, वर्ग द्वारा फिर उच्च वर्ग द्वारा काले लोगों का प्रताड़ना, ये सारी बातों को उन्होंने अपनी बुक रेडिकल ज्योग्राफी में लिखा था। और केवल समस्या ही नहीं लिखा था, इसका समाधान भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि इसके समाधान के लिए प्रादेशिक नियोजन होना चाहिए, मतलब रीजनल प्लानिंग होना चाहिए। उसके बाद गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रयास करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और सामाजिक न्याय की व्यवस्था लानी चाहिए। ये रिचर्ड पिट ने अपनी बुक रेडिकल ज्योग्राफी में लिखा था, इसलिए फादर ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी हम लोग रिचर्ड पिट को कहते हैं। साथ में रिचर्ड पिट के अलावा डेविड हार्वे नाम के ज्योग्राफर थे, इनका भी रेडिकलिज्म में योगदान है। इन्होंने भी काफ़ी सारे जर्नल पब्लिश किए, काफ़ी सारे बुक्स लिखे, जिसमें इनका जो बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1969 में इन्होंने ये ज्योग्राफी का बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने रेडिकलिज्म को सपोर्ट किया था। उसके बाद था द लिमिट टू कैपिटल, यानी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट इन्होंने बुक लिखा था। तो रेडिकल थॉट को ये सपोर्ट करने वाले प्रमुख ज्योग्राफर थे। इनका जर्नल था सोशल जस्टिस एंड स्पेशियल सिस्टम 1972 का, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एंड काउंटर रिवॉल्यूशनरी थ्योरी इन ज्योग्राफी एंड द प्रॉब्लम ऑफ गीटोज। गीटोज का मतलब होता है मलिन बस्ती, उसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी इन्होंने एक जर्नल लिखा था। और सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सोशल जस्टिस एंड द सिटी किस ज्योग्राफर ने लिखा था, तो डेविड हार्वे ने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से रेडिकलिज्म का डेवलपमेंट हुआ और ये सारे ज्योग्राफर ने अपने बुक में, फिर क्लार्क यूनिवर्सिटी ने अपने एंटीपॉड का पब्लिशमेंट करके, ये सब बातों से इस क्रांति का विकास हुआ और इसके आने के पीछे का कारण हम लोगों ने जाना। तो ये था रेडिकलिज्म। और रेडिकलिज्म थॉट को मानने वाले लोग किसी भी सिस्टम में जो चेंज चाहते हैं वो वायलेंस के थ्रू चाहते हैं कि पूरा चीज़ बदल दिया जाए, उसमें वो सुधार नहीं करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि पूरा बदल दिया जाए। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।